नमस्कार आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। अपने दर्शकों को बता दूं कि आचार्य विनोद मिश्रा जी अयोध्या से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अयोध्या में रोकड़िया हनुमान मंदिर जो है उसके महंत हैं। आचार्य जी, अब कुछ घंटों में कहा जा रहा है कि एसआईटी की जो प्रारंभिक जांच पड़ताल है, जो राम मंदिर में चंदे की चोरी हुई है उसको लेकर, वो सीएम योगी को सौंप दी जाएगी। उसके बाद हम उम्मीद करें कि जिन लोगों के नाम लगातार शुरुआत से आ रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। हाँ, उम्मीद तो हम लोग लगा के बैठे हैं। अब कड़ी कार्रवाई करना ये तो जिम्मेदारी सरकार की है, लेकिन उस कार्रवाई होगी तभी समाज में विश्वास की बहाली होगी। जनता में बहुत बड़ा भ्रम उत्पन्न हो गया है। भगवान के प्रति जो आस्था थी उस पर आघात पहुंचा है। दान पुण्य करने वालों को बहुत पीड़ा हुई है, जिन्होंने भी अपने कुछ भेंट चढ़ाए हैं। तो कार्रवाई होना तो बहुत जरूरी है, नहीं तो उन भक्तों को बहुत पीड़ा होगी जिन्होंने कुछ दान दिया है। लेकिन आचार्य जी, ये जो भी घटनाक्रम हुआ है और इसको लेकर जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं कि चंपत राय जी ने बहुत सारी नियुक्तियां की, वही करता धरता है, सब कुछ वही कर रहे थे, और बहुत लोग ये कहते हैं उनकी निष्ठा पर सवाल नहीं है, लेकिन निगरानी तो वही कर रहे थे। तो उनकी जी भूमिका जी, को पूरे प्रकरण में आप कैसे देखते हैं? हम तो एकदम संदिग्ध भूमिका चंपत राय की देखते हैं, क्योंकि वो महासचिव है। इतना बड़ा पद आपको मिला है, इतना बड़ा ट्रस्ट मिला है जिसमें अरबों रुपए जमा हैं, और आप उस जिम्मेदारी को ढंग से नहीं निभा पाए हो, तो या तो आपकी संलिप्तता है, नहीं तो आपकी मूर्खता है चंपत राय की, कि ये अपने जिम्मेदारी को निभा नहीं पाए। इन पर कार्रवाई तो होनी ही चाहिए। आपने वो पद लिया क्यों जब आप नहीं संभाल सकते थे? तो और लिया तो फिर आप जिम्मेदारी से भाग सकते हो। उसमें कार्रवाई होनी चाहिए। चंपत राय बंसल पर भी, अनिल मिश्रा पर भी और गोपाल राव पर भी होनी चाहिए। ये सभी लोग संदिग्ध नहीं है, ये सभी लूट में शामिल हैं। इन लोगों ने घोर पाप किया है। विश्व के करोड़ों राम भक्तों ने जो राम के प्रति अपने श्रद्धा अर्पित किया, उसके साथ खिलवाड़ हुआ है। आप सोचो, लोग अपने परिश्रम से कुछ पैसे इकट्ठे करते हैं और खुल करके दान दे रहे हैं। कितनी माताएं बहनें, खुद उनके घर में सोने चांदी का अभाव है, फिर भी वो सोचते हैं कि राम के आभूषण बनने के लिए चलो कोई ये दान पेटी में अपने कान की बाली डाल जाता है, कोई गले का मंगलसूत्र डाल जाता है, कोई अपने उंगली से निकाल के अंगूठियां डाल जाता है। तो वो अपने स्वयं अभाव झेलने को भक्त तैयार हैं, लेकिन अपने भगवान को सजा धजा सुंदर रूप में देखना चाहते हैं। ये भक्तों की आस्था और समर्पण का स्वरूप है। इसे जो ठेस पहुंचाया गया है, ये घोर अनर्थ हुआ है, पाप हुआ है। ये पाप क्षमा के काबिल नहीं है। एसआईटी को तो निर्णय पर पहुंचना ही चाहिए और सरकार को कठोर दंड कर देना चाहिए। इन्हें इस व्यवस्था से एकदम दूर भगाना चाहिए, और इन्होंने जो लूट किया है उसे इनसे छीन करके पुनः मंदिर की व्यवस्था में ले आना चाहिए। इतने सारे आरोप लगने के बाद भी आपको क्या लगता है, चंपत राय जी ने अभी तक अपना पद क्यों नहीं त्यागा? नैतिकता तो यही कहती है ना कि आप पर अगर एक भी आरोप लग जाए और आप बिल्कुल पाक साफ हैं, आप पे आपने ऐसा कुछ नहीं किया, तो आपको तुरंत जांच पड़ताल से पहले ही हट जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर तो ये देखा गया महंत जी कि वो खुद वीडियो बना बना कर ये कह रहे थे कि कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, जबकि सबको पता है 7 और 8 जून को पहली शिकायत आ गई थी। उसके बावजूद वो कह रहे थे 12 जून को वीडियो बनाकर कि नहीं, ऐसा कोई गड़बड़ी नहीं हुई। तो फिर निष्ठा पर सवाल नहीं है तो किस पर सवाल उठाया जाए? एकदम सवाल है, निस्संदेह सवाल है। अनजान आदमी भी उन पर प्रश्न उठाएगा, और लाखों प्रश्न उठे हैं। पूरी दुनिया से प्रश्न उठ रहे हैं। ये तो बहुत गलत किया है इन लोगों ने, कि आप कह तो रहे हो कि हम हरिश्चंद्र की तरह एकदम साफ हैं, हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम एक कौड़ी का कहीं दुरुपयोग नहीं किए, लेकिन हुआ है लूट। वो तो दिखाई दे रहा है। आप सोचो, मेरे शिष्य अजय विश्वकर्मा जी जो मुंबई में व्यापार करते हैं, उन्होंने अपने परिश्रम से, गाढ़ी कमाई से
कुछ मूल्य निकाल करके उन्होंने भगवान के आभूषण, सुंदर 12 ज्योतिर्लिंग जड़ा हुआ, बढ़िया महीन कारीगरी किया हुआ हार, जिसमें सारे 12 ज्योतिर्लिंग स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, वो भी 3-3.5 फीट लंबा, पूरा भगवान के विग्रह को अच्छे से शोभा बढ़ाने वाला, सुंदरता देने वाला ऐसा सुंदर हार, जिसमें महीन कारीगरी हुई थी, और ढला हुआ चरण पादुका, जिसमें भगवान के 64 चरण चिन्ह थे। वो अपने परिश्रम से कमाई गई, गाढ़ी मेहनत की कमाई से ये हार और चरण पादुका उसको ले करके भगवान के चरणों में आए। वो आदमी 215 किलोमीटर पैदल चल करके आए, अपने पत्नी और बच्चों के साथ नंगे पांव आए। सोचिए, उन्हें रास्ते में न जाने कितने कंकड़ गड़े होंगे, कितने कांटे चुभे होंगे, कितने कष्ट हुए होंगे। कभी रोड पर सोना पड़ा, कभी किसी छोटी मोटी झोपड़ी में सोते हुए वो 5 दिन में अयोध्या आए। और अयोध्या में आने के बाद पूजा पाठ हमारे आश्रम में हुआ, और फिर ये सारे आभूषण ले करके हम सभी लोग, चूंकि मंदिर में अंदर की व्यवस्था टिन्नू यादव रमाशंकर ही देखते थे, तो उनसे संपर्क किया हमने, और उन्होंने कहा कि आप ले आओ, हम मंदिर में इस समय खड़े हैं और आपका भेंट स्वीकार कर लिया जाएगा, और भाई साहब को यानी चंपत राय को उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। तो उन्होंने जो समय दिया, 29 अक्टूबर को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच, हम अपने शिष्य समाज और सारे भक्तों का समूह लेके भजन कीर्तन गाते, खुशियां मनाते हम सभी पहुंचे मंदिर में। मंदिर के गेट तक तो ये वीडियो बनाए गए, क्योंकि अंदर मोबाइल का प्रवेश नहीं था। इस नाते मंदिर के अंदर का वीडियो हम लोगों के मोबाइल में रिकॉर्ड नहीं है, पर 60-65 लोग मंदिर में जाकर के हम लोगों ने वहां भगवान के सामने तीनों यादव रमाशंकर खड़े थे। उन्होंने भेंट स्वीकार किया। वो एक तरह से ट्रस्ट के प्रतिनिधि रूप में उसने ये भेंट स्वीकार कर लिया, और पुजारी से कह करके भगवान के सामने 2 मिनट के लिए रख दिया। हम लोग को प्रसाद दे दिया। हमने कहा कि भाई साहब, कोई रसीद नहीं दे रहे हो, कम से कम एक मंदिर का दान पत्र तो मिले कि हाँ किसी भक्त ने हार चढ़ाया है, चरण पादुका चढ़ाई है, वस्त्र चढ़ाया है। तो उन्होंने कहा कि अभी इसका जांच पड़ताल होगा, फिर आपको इसकी कोई दान पात्र, कोई रसीद मिलेगी, और बाद में जब ये भगवान को चढ़ेगा तो आपको फोटो मिलेगा। हम लोग तो सीधे साधे लोग, हम लोग छल कपट जानते नहीं, और हम चूंकि अयोध्या में राम मंदिर के नजदीक ही मेरा आश्रम है, तो आना जाना मिलना जुलना हमारे लिए मुश्किल नहीं। हमने सोचा चलो आगे पीछे रसीद ले लेंगे। भक्त परिवार को तो जल्दी था, वो लोग तो कहे गुरुजी अब हमको जाने दीजिए, हमारी तो श्रद्धा थी भगवान को भेंट करना है, हमने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, और अब जब रसीद आपको मिलेगी तो आप मेरे पास भेज देना। पर बीच में बार बार हम किसी न किसी माध्यम से टिन्नू यादव को पूछते रहे कि भाई आपने रसीद नहीं दी। अरे गुरुजी बाद में दे देंगे, अभी ये व्यस्तता वो व्यस्तता, कोई न कोई कारण बना के टाल मटोल होता रहा। 8 महीने बीत गए, न मुझे रसीद मिली, न उस परिवार को रसीद मिली। उनका नंबर उन लोगों ने नोट कर रखा था, एक मैसेज भी नहीं किया कि अमुक तारीख को ये हार भगवान के गले में पहनाया गया है, उसका एक फोटो है। सोचो, उस भक्त पर जिसने 5-6 लाख का आभूषण मंदिर में ले आके चढ़ा दिया, उसको एक छोटा सा कागज में ये भी लिख करके ट्रस्ट ने नहीं दिया कि आपने दान किया है इस मंदिर में। सोचिए, वो अपने पुत्रों को, अपने परिवार को, अपने मित्रों को क्या प्रूफ देंगे, क्या समझाएंगे कि हमने कुछ दिया है। भाई कोई छोटी सी चीज भी देता है तो उसकी भी एक रसीद लेता है, और वो तो खुशियों से जुड़ा था, उसके भावना से जुड़ा था उस परिवार के। तभी तो नंगे पांव इतनी तपस्या करते हुए आए थे, कीर्तन भजन भोज भंडारा करते हुए आए थे उस परिवार के लोग। उनके अंदर तो अटूट श्रद्धा थी, उन्होंने श्रद्धा भाव समर्पण किया भगवान के चरणों में।
लेकिन ये लुटेरे जो बैठे थे वो सीधे साधे छलहीन भक्तों के श्रद्धा के दान को जो लूट रहे थे। इन पापियों को कोई लज्जा नहीं है, इनके अंदर कोई संकोच नहीं है कि हम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये भक्त ट्रस्ट वालों का चेहरा देखने नहीं आए थे। उनको क्या लेना देना था कौन क्या कर रहा है। उन्हें तो काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। वो तो अपने राम को देखने आए थे, राम के चरणों में भेंट चढ़ाने आए थे। चूंकि ये व्यवस्थापक इनका कर्तव्य था, यदि इनके मन में कपट नहीं होता, चोरी की नियति नहीं होती, ये जरूर एक रसीद दे देते, ये जरूर एक फोटो दे देते कि चलो ले जाओ अपने पूजा घर में रखना, इसकी पूजा करना। ये छोटा सा एक कागज दे देते तो कितनी खुशी होती उस परिवार को जिसने दान किया था। अन्य दूसरे लोगों को भी वो व्यक्ति प्रेरणा देता कि आप भी जा रहे हो मंदिर, लायक हो, लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर, आप भी दान कराओ। लेकिन जब एक के साथ ये घटना होगी तो दूसरों को भी रोकेगा कि वहां दान मत करो, वहां तो लुटेरे बैठे हैं, वो लूट के खा जाएंगे, आपके दान की पर्ची भी नहीं देंगे। इसलिए ये तो घोर अन्याय है, ये बहुत बड़ी नाकामी है, ये बहुत बड़ा अपराध है कि ट्रस्ट में, राम मंदिर में जो भेंट रूप में करोड़ों का दान चढ़ रहा है, सोने चांदी हीरे मोती चढ़ रहे हैं, उनका ढंग से रख रखाव न होना, ये लुटेरे अपने घरों में ले जाके उसे रख रहे हैं, इधर उधर बेच करके बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। सोचिए, इन डकैतों के बड़े बड़े महल खड़े हो गए, अनेक इन्होंने भूखंड खरीद लिया, अपने नात रिश्तेदारों में ब्लैक मनी ले जा करके जगह जगह उनमें बांट करके इन्होंने बंदर बांट कर लिया। भक्तों की सेवा में कहीं उसका सदुपयोग नहीं हुआ। वो ट्रस्ट, जिस ट्रस्ट पर इतना बड़ा भरोसा विश्व के राम भक्तों का था कि ट्रस्ट गठित होते ही उस ट्रस्ट के खाते में सैकड़ों करोड़ रुपए आ गए, हजारों करोड़ आ गए। सोचिए कितना खुल करके दुनिया के लोगों ने राम मंदिर को दान दिया। उस दान से क्या नहीं किया जा सकता था, पूरे अयोध्या नगरी को सजा दिया जा सकता था। लेकिन ये लुटेरे, ये सभी संदेहास्पद लोग जो दूर दूर से आए हैं, इनका अयोध्या से कोई परिचय नहीं है। अयोध्या तो साधु संतों की नगरी है, वहां तो एक से एक संत महात्मा निवास करते हैं। उन संतों को यदि राम की सेवा का अवसर मिला होता, एक तो धर्म का विभाग, संत महात्माओं का विभाग है, भगवान की पूजा की जो विधि संत महात्मा जानते हैं वो दूसरे नहीं जानते। उस रीति रिवाज को वो जितनी ईमानदारी से, जितनी भावना से वो सजा धजा के पेश कर सकते, दूसरा नहीं करेगा। लेकिन उनको इस सरकार ने और संगठन के लोगों ने दूर रखा, इन बड़े बड़े लूटोरों को ट्रस्ट में घुसा दिया कि जिस दिन से ट्रस्ट में आए उसी दिन से लूट शुरू कर दिए। पहले तो जमीन में घोटाला किया, फिर मंदिर निर्माण के एक एक सामग्री को जो 100 की सामग्री थी उसे 200 में खरीदा, उसमें भी कमीशन खाया लंबा इन लोगों ने। एक छोटा सा लकड़ी का दरवाजा भी लगा तो उसमें भी ये डबल कमीशन खा रहे हैं। एक हमारे पंडित जी हैं जो लकड़ी का व्यापार करते हैं और बहुत सारे मंदिरों में वो बड़े बड़े फाटक, दरवाजा, अलमारी, कुर्सी, सोफा बनाते हैं। उनको मौका मिला था, लेकिन इनकी कमीशन पर वो राजी नहीं हुए कि हम राम मंदिर में कमीशन नहीं देंगे, तो उनको काम नहीं दिया गया, उनको दिया हुआ ठेका वापस लौटा लिया गया। जो सामान वो 2-4 लाख का दे रहे थे वही सामान 20 लाख में मंगा करके ट्रस्ट वालों ने प्रयोग में लिया। सोचिए कितने भूखे लोग हैं, इनके अंदर कितनी लालच है, इनके अंदर कितनी तृष्णा भरी है, कितना जहर भरा है कि लूट लेना चाहते हैं कि मौका मिला है दोनों हाथ से कितना लूट लिया जाए। ये बहुत घोर पाप है, ऐसा होना नहीं चाहिए। राम जी का आदर्श पूरी दुनिया मानती है, उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके पूजा जाता है। उन्होंने अपने आदर्शों पर पूरा जीवन व्यतीत किया है। राम जी ने अपने आदर्शों से कभी कोई समझौता नहीं किया, लेकिन उसी
आस्था का मंदिर, राम का मंदिर, विश्व का मंदिर जब अयोध्या में बना, पूरी दुनिया झूम रही थी, मानो साक्षात वैकुंठ लोक से राम उतर आए हों। लोग खुले हाथों से दान लुटा रहे थे। लेकिन आज उन भक्तों के आस्था पर ठेस पहुंची है। सभी पीड़ित हैं, सभी दुखी हैं। पर हम सब उम्मीद कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और उनकी बनाई एसआईटी से कि वो दूध का दूध करे। जो लोग भी चोरी कर रहे हैं, जहां भी खामी है और जिन लोगों ने लूट मचाया है, सबको कठोर से कठोर सजा मिले। दोबारा कोई राम मंदिर में चोरी कर न सके, भक्तों के धन का सदुपयोग हो, ये जरूरी है। देखो राम अच्छा जैसा आदर्श। जी जी। आचार्य जी, ये तीनों यादव जो है, ये तो ड्राइवर हाँ बताया जाता है ना चंपत राय का। तो या और उसने अपने रिश्तेदारों को यहाँ भर्ती कर लिया। अनिल मिश्रा के रिश्तेदार यहाँ पर आ गए, गोपाल राव के रिश्तेदार आ गए। गोपाल राव तो कर्नाटका से है, वो तो सुना है बोरियों में जी। हर हफ्ते जाते हैं सामान लेकर और फिर बायर लौटते हैं। तो ये सारे लोगों की भर्तियों पर भी तो कोई निगरानी किसी ने रखी होगी। कोई भी आकर यहाँ पे भर्ती हो गया। टीनू यादव की क्या क्वालिफिकेशन है कि वो यहाँ पर रहकर रख रखाव करे? कोई वो मैनेजमेंट से आता है, क्या है देखिए, वो? ऑटो रिक्शा तो इस चलाता था। ट्रस्ट में इस ट्रस्ट में निर्मोही अखाड़ा की तरफ से एक साधु है, दिनेंद्र दास जी। लेकिन उनको व्यवस्था से दूर रखा, यहाँ के किसी काम में उनको कोई दखलंदाजी का अधिकार नहीं दिया। वो बेचारे बस आते हैं, दूर से देखते हैं कौन क्या कर रहा है, थोड़ी देर रह के चले जाते हैं। क्योंकि सारे कार्य की जिम्मेदारी तो अनिल मिश्रा और गोपाल राव को दिया। और चंपत राय तो महासचिव है, उसने अपने टिन्नू यादव, अपने ड्राइवर को खुली छूट दे दी, अपना अधिकार दे दिया कि तुम जैसे चाहो महासचिव की जिम्मेदारी से, उस अधिकार से तुम निर्णय लो। वास्तव में जो जलवा टिन्नू यादव का था अभी तक राम मंदिर की व्यवस्था में, एक बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों का भी वो जलवा नहीं था। वो एकदम समझो वहां का वही महासचिव था, अपने आप को किसी महासचिव से कम नहीं समझता था। और उसने उसी अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, अपने परिवार को, भाई को, भतीजे को, अपने रिश्तेदारों को, सबको भर के खूब लूट मचाई है। इसने सोचिए बड़े बड़े होटल खड़े कर लिए, हॉस्टल बना लिए, जमीन बना ली और बहुत सारे व्यापार के अपने शेयर जगह जगह होटलों में जोड़ लिया। सब लूट कर रहे हैं, उचित नहीं है। इन सबको ईश्वर दंड देंगे। भगवान के लेकिन दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। बिल्कुल देर है, अंधेर नहीं है, इसीलिए तो पकड़े गए हैं सब के सब। लेकिन ये जो जी जैसे आपने बताया ना, आपके एक भक्त हैं जिन्होंने की चांदी का हार चढ़ाया, चांदी की पादुकाएं चढ़ाई। तो आप सोचो, इस तरह तो पता नहीं कितने करोड़ों अरबों के गहने होंगे जो चढ़ाए गए, जिनकी रसीद किसी को नहीं दी गई और जिनका कहीं लेखा जोखा ही नहीं है, पता ही नहीं है कहाँ पर है। तो ये तो जी। सबसे ज्यादा इन्होंने लूट मचाई सोने चांदी के गहनों पर। ये तो एक हमारे पास थोड़ा वीडियो था, हमें डेट याद था तो हमने बात रख दी आप लोगों के सामने, और आप लोगों के माध्यम से अभी सभी चैनलों पर ये बातें चल रही हैं जो मैं साक्ष्य दे रहा हूं। लेकिन जिन भक्तों ने भीड़ में आके खड़े होके अपने मंगलसूत्र, हार और अंगूठियां डाल के चले गए, उनके पास तो कोई प्रूफ भी नहीं है। और ऐसे भक्त एक दो की संख्या में नहीं है, लाखों करोड़ों की संख्या में है जिन्होंने सुवर्ण के, चांदी के आभूषण राम मंदिर की दान पेटिका में डाले हैं, प्रत्यक्ष दिए हैं। कितने व्यवसायियों ने सोने चांदी की ईंटें दी है, लेकिन किसी का कोई हिसाब नहीं, किसी को कहीं वहां के रजिस्टर में दर्ज नहीं किया है। ये सब भारी लूट है, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ये जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। सोचिए, सरकार। यदि जी। यहाँ के आभूषणों का संग्रह किया गया होता तो ये पद्मनाभ मंदिर की तरह यहाँ के खजाने में भी सोने चांदी भर गए होते। जैसे अन्य बड़े बड़े पुराने मठ मंदिरों के सोने चांदी हीरे मोती, यहाँ के खजाने भी भरे होते। लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ कोई संग्रह करके रखने वाला नहीं है। यहाँ तो लूट
मची हुई है, सब लूट कर रहे हैं। सरकार की तरफ से भी एक नुमाइंदे ट्रस्ट में है, नृपेंद्र मिश्रा जी। आपने भी सुना होगा, बड़े सारे चैनल्स पर उनके लगातार इंटरव्यू आ रहे हैं। वो तो एक जी तरह से क्लीन चिट देते फिर रहे हैं चंपत राय को। उनकी भी तो जिम्मेदारी है नृपेंद्र मिश्रा की, अगर वो ट्रस्ट में है तो उनको भी तो पता होना चाहिए था ये सब कुछ क्या हो रहा है। अगर हम ये मानकर चलें कि चंपत राय जी को पता होना चाहिए, तो इनको भी तो पता होना चाहिए था कि क्या कुछ हो रहा है वहां पर। क्या इनको वाकई पता नहीं, नहीं ये होगा? सब, ये सारे दोषी हैं, वो भी दोषी हैं। वह यद्यपि वो कहते हैं कि हमें केवल निर्माण का काम दिया गया है। ठीक है, वास्तविक बात यही है कि उनको निर्माण का ही काम मिला हुआ है। वो निर्माण की व्यवस्था देखते हैं, अन्य कार्यों में उनका दखलंदाजी नहीं है, इसलिए उनके ऊपर ज्यादा संदेह, ज्यादा प्रश्न नहीं है। लेकिन चंपत राय तो वहां रखवाली के लिए बैठाए गए हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये कैसे निर्दोष हो सकते हैं? इनको तो सारी व्यवस्था का प्रमुख बनाया गया है। क्या इनको नहीं मालूम है? महिपाल सिंह इनको जाकर के साफ बताए कि ये सब लूट हो रही है। सबने अपनी, जहाँ जो भी लोग आज सामने आ रहे हैं, इन लोगों ने शिकायत किया है अपने अपने समय पर, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया उनके शिकायत पर। ये बहुत बड़ी कमी चंपत राय की, इसलिए चंपत राय क्षमा के लायक नहीं है, उस ट्रस्ट के भी लायक नहीं है। इनको ट्रस्ट से बाहर कर देने में ही भलाई है। नहीं करेंगे तो ट्रस्ट की विश्वसनीयता संदेह में बनी रहेगी। लेकिन इस आचार्य संदेह जी से निकलने का एक, जी जी, जी, आप कह रहे थे इस संदेश से निकलने का क्या तरीका हो सकता है? संदेह से निकलने के लिए चंपत राय को ट्रस्ट से निकालना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये मुखिया भी ट्रस्ट के, महासचिव का पद इनके पास है। ऐसा क्या क्या करेगा कोई महासचिव जो देख नहीं सकता है? उसके नौकर लूट रहे हैं, माला माल हो रहे हैं। स्वयं तो आप त्यागी बन रहे हो कि हमें कोठरी में रहते हैं, इसी में हमको 35 साल हो गए। अरे ऐसे त्यागी की जरूरत वहां नहीं है, वहां पहलवान की जरूरत है, वहां बुद्धिमान की जरूरत है, वहां रखवाला चाहिए जो देख सके व्यवस्था को। तुम राम के सेवक हो, राम की सेवा के लिए वहां बैठाए गए हो। कारसेवकपुरम की कोठरी में बैठ के सोचते हो कि हम राजा भी बने रहें और हमें कोई चोर भी ना कहे। तो इनके सेवक है ना, इनके कहने से टिन्नू लूट रहा है, इसलिए दोषी बिल्कुल। चंपत राय भी है। लेकिन एक चीज और है, जैसे आपने कहा कि निर्माण कार्य की जिम्मेदारी नृपेंद्र मिश्रा को दी गई है, और निर्माण कार्य को लेकर भी तो बहुत से लोगों ने सवाल उठाए। एक इंजीनियर है जो लगातार बता रहे हैं कैसे धांधली, आपने भी बताया कि किस तरह से जो 20 रुपए की चीज आ सकती थी उसको 200 रुपए में खरीदा गया। तो ये सारी धांधली तो निर्माण कार्य में भी हुई ना फिर। जी जी, असल में तो खरीद फरोख्त की जिम्मेदारी नृपेंद्र मिश्रा के हाथ में है कि नहीं, अब उसमें नहीं कह सकते। हो सकता है नृपेंद्र मिश्रा भी दोषी हो, अब वो तो एसआईटी सामने ले आएगी। पर ये थोड़ा समय कम देते, अयोध्या में नहीं रहते, 15-20 दिन में कभी आते हैं, 2-4 घंटे के लिए मीटिंग करके चले जाते हैं। इस नाते इनके ऊपर अभी बहुत प्रश्न नहीं उठा है, लेकिन आंच तो जाएगी इनके ऊपर भी। ये भी निर्दोष कैसे अपने आप को कह पाएंगे जब इन्हीं के समूह में लूट हुई है? तो उस समूह के भी तो एक सदस्य हैं, तो दोषी तो सभी हैं। बिल्कुल, ट्रस्ट में तो सभी हाँ, आते हैं, और उस ट्रस्ट जी में जी, जिन जिन जो जिम्मेदारी मिली आचार्य जी, अगर वो सही तरीके से नहीं निभा पा रहे हैं, तो फिर निष्ठा पर तो भले ही सवाल ना उठाओ, लेकिन निगरानी पर तो उठाओ कि उनकी निगाहों के नीचे सब कुछ हुआ। पर एक चीज और है आचार्य जी, कि जैसे हमारे मंदिर जो हैं वो तो सरकार के अधीन आते हैं, राम मंदिर की बात छोड़ दें, बाकी देश में जितने भी मंदिर हैं वहां पर आप देखिए, तमिलनाडु में मंदिरों से सोना निकाल निकाल कर पिघलाती रही वहां की सरकारें। तो हम तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं इस वक्त संत समाज के लोग की मंदिरों पर से सरकारी नियंत्रण हटे। लेकिन राम मंदिर में जो कुछ हुआ है उसके बाद तो ऐसा लगता है कि सरकार का दखल बढ़ेगा, क्योंकि ये कहा जाएगा कि देखिए आपके हवाले छोड़ा था, ट्रस्ट के हवाले छोड़ा था राम मंदिर, तो कैसी लूटपाट मच गई। ऐसे में सरकारी दखल होना चाहिए, क्योंकि नृपेंद्र मिश्रा बार बार कह रहे हैं कि एक सीईओ को तैनात किया जाना चाहिए ताकि सही तरीके से चले। आपको लगता है अगर ऐसी व्यवस्था होती आने वाले दिनों में तो वो सही होगी? नहीं, सरकार को जहां व्यवस्था मिली है वहां सरकार स्वयं लूट रही है। अभी जम्मू के मंदिर तो सब सरकार के हाथों में हैं। वैष्णो देवी मंदिर के करोड़ों रुपए, 300 करोड़ से अधिक वहां का धन इधर उधर मुस्लिमों में खर्च किया गया, वो ठीक नहीं।
वहां बिल्कुल। के सोने चांदी इधर उधर सब बंदर बांट किया जा रहा है, तो जो सरकार के नियंत्रण में है वो भी नहीं सुरक्षित है। वहां भी कोई ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। मठ मंदिर तो संतों के लिए है। ये साधु संत अपना घर परिवार और जीवन भगवान को समर्पित करते हैं। ये काम तो संतों को मिलना चाहिए। उसमें सरकार की दखलंदाजी कतई ठीक नहीं है। तो सरकार से अलग इस साधु संतों को मठ मंदिर की जिम्मेदारी मिले, तभी मठ मंदिर सुचारू चलेंगे। मंदिर की व्यवस्था वो उनसे बेहतर कोई नहीं चला सकता है। सोचिए, अयोध्या में सरकार नहीं थी, सरकार की व्यवस्था नहीं थी, गरीब गरीब साधु रहते थे। वो बेचारे गांवों में जा जा करके चावल और गेहूं मांग के ले आते थे और अपने आश्रम में आने वाले हजारों भक्तों को रोटी दे देते थे, भोजन दे देते थे। जो कुछ उनके पास होता था जमीन में चटाई बिछा के सुला देते थे, कभी कोई प्रश्न नहीं होता था। तो संत उदार होते, उनको तो थोड़ा सा भी उनके भंडार में भोजन होगा तो उतने में ही वो सबको खिला पिला करके संतुष्ट कर देते हैं। तो संत महत्वपूर्ण है। पूजा पाठ की जिम्मेदारी साधु संतों को मिलनी चाहिए, ये आवश्यक है। हम राम मंदिर के संबंध में यही मांग करेंगे कि ये व्यवस्था संत महात्माओं के हाथ में आ जाए, उस ट्रस्ट में संत महात्माओं की प्रमुखता हो, उन्हें देख रेख की जिम्मेदारी दी जाए, ये उनका बिल, कार्य है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संत समाज के लोगों को ही यहाँ पर होना चाहिए था व्यवस्था में, और उनको ही इससे दूर रखा गया। वो साधु संत जिन्होंने की इस संघर्ष में राम मंदिर का ये सब बनने में कितनी अहम भूमिका निभाई है, उनको ही दूर रखा गया, और शायद वही गलती हुई है। अब इस गलती को सुधारा जा सकता है आचार्य जी, अगर इसकी जिम्मेदारी किसी सीईओ को नहीं बल्कि किसी साधु संत समाज के लोगों को दी जाए। जैसे आपने कहा कि निर्मोही अखाड़े के संत हैं यहाँ पर, लेकिन उनको कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई, तो उनको जिम्मेदारी दी जाती तो शायद ये दिन हम सबको नहीं देखने को मिलता। एकदम उम्मीद नहीं करते हैं, देखने को मिलता। जी जी, उम्मीद यही तो करते हैं गलती हुई है। जी, यही गलती हुई है और इसीलिए सब कुछ हो रहा है। तो अब जी उम्मीद जी, करते हैं कि जब ये रिपोर्ट योगी जी के पास पहुंचेगी तो कुछ ऐसा ही निर्णय लिया जाए। आपने आचार्य जी समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल में से और ये सारी जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम। जी।